कुकी तो खत्म हो गया सुना है। कुकी तो जला जला के इनको राख करके खत्म होके इनकी चूर चूर करके फेंक दिया गया है सुना है। ये क्या सच्ची बात है क्या? अगर सच बात है बहुत खुशी की बात है। इतना खत्म हो गया कुकी, कोई गिन पा रहा है क्या कितना खत्म हुआ है कुकी? गिन ही नहीं पा रहा है भाई। इधर मरा इधर मरा, गिन नहीं पा रहा है कुकी। बट मैतई एक कम्युनिटी है जो मणिपुर में ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे बहुत ही प्यारा कम्युनिटी है। बट मैं एज अ मैतई आज ये कहना चाहता हूँ कि कुकी लोग चारों तरफ से जो इनको खत्म हो रहा है, इनको जला जला के राख कर रहा है। तो इसको लेकर हमको मणिपुर का कुकी मैतई का कॉन्फ्लिक्ट्स में मणिपुर की ज्यादातर युवा लोग क्यों हथियार उठाना पड़ा है, इसको लेकर आज तक किसी ने बात नहीं किया है। आज हम लेकर आया है इस वीडियो में मणिपुर की यंग जनरेशन और यंग युवा हथियार उठाने में मजबूर क्यों किया गया है और उनको मजबूर क्यों हो गया है हथियार उठाने में। क्योंकि मणिपुर में जो कुकी मिलिटेंट तो बाहर से आया हुआ है और कुकी मिलिटेंट के साथ जो लड़ाई करना ये खाली मणिपुर का काम नहीं है, ये पूरी इंडिया के साथ कुकी मिलिटेंट को लड़ना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली पूरा इंडिया और कुकी मिलिटेंट के साथ नहीं लड़ा गया। तो कुकी मिलिटेंट लोग मणिपुर के अंदर घुस के अटैक पे अटैक करते गया। तो मणिपुर में रहने वाला लोग जो है उनको प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा, बट ये सब साइड में रख दो। उसके बाद हम पहले ये जानते हैं कि अगर इंडिया में कोई भी लोग मिलिटेंट हो, कोई भी हो, अगर घुस के अगर अटैक करते हो तो इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्स और इंडियन का जितना भी मिलिट्री बीएसएफ सब लोग मिलके इसको वापस मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। बट मणिपुर की केस में ऐसे नहीं हुआ है, क्योंकि मणिपुर में जो शू एग्रीमेंट के चलते मणिपुर में रहने वाला फोर्स और मणिपुर में रहने वाला जितना मिलिट्री लोग इस लड़ाई में सपोर्ट नहीं कर पाया और मणिपुर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया उन कुकी मिलिटेंट से। क्योंकि जब कुकी मिलिटेंट मणिपुर की जमीन पे आके, इंडिया की जमीन पे आके जब अटैक कर रहा है, तो शू एग्रीमेंट के चलते कोई इसको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाया। तो अभी ऑप्शन क्या बचा? अगर आपके घर में कोई आके आपको अटैक कर रहा है तो आप क्या करोगे? आप अपने आप को बचाओगे या घर छोड़ के भागोगे? सिंपल बात है, आप घर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि घर मेरा फैमिली है, घर मेरा सब कुछ है, तो आप अपना घर को बचाना पड़ेगा। बट इस केस में भी ऐसे ही हुआ है। तो होता क्या था, अगर कुकी लोग मैतई को अगर वार करते हैं तो फोर्स लोग कुकी लोगों को नहीं रुकता था और मैतई के ऊपर बार बार वार करता था, बार बार वार कराने देता था, क्योंकि वो शू एग्रीमेंट के चलते इनको नहीं रुकता था। या कुछ और पीछे का प्लान है, हम नहीं बोल सकता है, बट हम आगे से जो दिख रहा है शू एग्रीमेंट के चलते इनको नहीं रुकता था। तो मैतई के ऊपर ये कुकी लोग बार बार हथियार उठाएगा, बम, तोम, मिसाइल, ड्रोन बम, इतना सारे हो चुका है पिछले 2 साल में। तो ये सब होने के बाद आपको क्या लगता है, ना मणिपुर की पब्लिक लोगों को ना फोर्स से सपोर्ट मिल रहा है, ना किसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या क्या बचा है उसके पास ऑप्शन? उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था, खुद को बचाना, खुद को हथियार उठाना, खुद को इन बदमाश कुकी मिलिटेंट के साथ लड़ना था। तो उसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी इतना छोटे छोटे बच्चे 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड का, 10th स्टैंडर्ड का बच्चे लोग हथियार उठा के इनके साथ लड़ने में मजबूरन हो गया है। इनकी फ्यूचर को क्या होगा क्या नहीं होगा ये कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? और इनकी फ्यूचर की खराब जो किया गया है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? कमेंट पे बताइए अगर आपका ओपिनियन क्या होगा।
कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा। तो इनकी फ्यूचर तो एकदम खराब हो गया है। एक बार आदमी हथियार पकड़ा और बदमाशों को मारना चालू किया या बदमाशों को भगाना चालू किया, तो उनकी माइंड, तो छोटे बच्चे हैं तो उनकी माइंड तो ऑलरेडी खराब हो चुका है। तो इनकी फ्यूचर को वापस लाना, नॉर्मल लाइफ पे लाना, इट्स एक्सट्रीमली वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर देम। सो इनकी फ्यूचर तो खराब हो ही गया है। बाकी इंडिया के बाहर इन सब चीज़ों के बारे में ज़रा नहीं जानता है, क्योंकि मैं मणिपुर से हूँ और मेरे को इनसाइड एंड आउटसाइड जानता है। तो इसके लिए मैंने ये टॉपिक लेकर आया है ताकि पूरी इंडिया को समझ में आए कि मणिपुर की ऊपर जो लोगों की नज़रिया है उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि मणिपुर की यूथ पुलिस स्टेशन से हथियार लूटा गया है, पुलिस स्टेशन से गन लेके भाग गया है, और छोटे छोटे बच्चे लोग हथियार उठा के इस तरह की सिचुएशन मणिपुर में बना के रखा है। ये क्या हो रहा है? जो हर इंडियन के ऊपर जो क्वेश्चंस, तो हर इंडियन के ऊपर जो सवाल है, इसको क्लियर करने के लिए मैं आज इस वीडियो को लेकर आया हूँ। मणिपुर का युवा गन्स हथियार उठाने की कारण सिर्फ एंड सिर्फ एक की मात्र रीजन है, वो है सू एग्रीमेंट। सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो मणिपुर का युवा हथियार उठाने का रीजन है, इंडियन फोर्स मणिपुर को बचाने के लिए हाथ नहीं चलाया गया था, तो मणिपुर की पब्लिक युवा बच्चे को हथियार उठाना पड़ा। दैट इज द क्लैरिटी। मैतेई लोग अगर हथियार उठाते हैं तो मिलिट्री लोग, आर्मी लोग इनको पकड़ते हैं और इनको रुकता है। अगर मिलिटेंट लोग उनके ऊपर अगर अटैक करता है तो नहीं रुकता है, तो क्या होगा? तो वहां से कुकी मिलिटेंट बार बार मैतेई के ऊपर अटैक कर रहा है, जो बार बार मणिपुर के ऊपर अटैक कर रहा है, बार बार इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है। तो अगर आप बार बार अटैक करोगे, आप चुप तो नहीं बैठ सकता है। तो उसके लिए जितना भी मणिपुर की पब्लिक है, जितना भी मणिपुर की युवा है, जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, 9th स्टैंडर्ड पढ़ने वाला, 10th स्टैंडर्ड पढ़ने वाला, सारे लोग इनको हथियार उठाना पड़ा, क्योंकि अपना जमीन को बचाना पड़ेगा, अपना घर को बचाना पड़ेगा, अपना फैमिली को बचाना पड़ेगा। इसके लिए ये हथियार उठाना पड़ा है। कुछ लोगों को फायदा हो रहा है और ना पब्लिक को फायदा हो रहा है, ना इंडिया को फायदा हो रहा है, ना किसी को फायदा हो रहा है, ना मणिपुर की पब्लिक को फायदा हो रहा है, ना मणिपुर को बचाने में मदद हो रहा है। तो फिर सू एग्रीमेंट की क्या मतलब है? इस सू एग्रीमेंट की चलते मणिपुर की युवा लोग, मणिपुर की यूथ लोग गन उठाने में मजबूरन हो गया। जैसे जैसे अब आज 2 साल बीतने गया है और बहुत सारे चीजें हो चुका है, बट कुकी लोग अभी चारों ओर से, चारों तरफ से इनको, चारों लोग मिलके इसको खत्म करने में लगा हुआ है। और आए गए दिन इनकी मरने की खबर आए जा रहा है। कभी म्यांमार में कभी मरा है, कभी चाइना में मरा गया है, कभी बांग्लादेश में मरा गया है, इनकी खबर आते रहा है। तो जाहिर सी बात है, इनको तो खत्म होना ही था, आज नहीं तो कल खत्म होना ही था, क्योंकि बदमाश लोगों का जगह नहीं है, ना मणिपुर में है, ना इंडिया में है। तो बदमाश लोगों को तो खत्म करना जरूरी है और सब मिलके खत्म हो ही रहा है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।